देखिए, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि यदि आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या क्या आगे आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज आप देख रहे होंगे जो युवा पीढ़ी है या जो टीनेजर हैं, ये मम्मी पापा या भैया या अपने परिवार या जो भी बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना इन्होंने छोड़ दिया है। ये बढ़िया से आप अगर कुछ समझाने जाए तो झल्ला के निकल जाते हैं। तमाम सारी कमियां इनमें आ रही हैं। और जो एकदम से बड़े हैं, जिनका शादी विवाह हो गया है, वो तो 2 साल के बाद पता नहीं कौन सा चस्का लगता है कि अपने बीवी को लेकर अलग रहने लगते हैं। माता पिता को अगर उस तरह से व्यवस्था नहीं है कि वृद्धाश्रम भेजने का, तो नहीं, वरना घर पे ही छोड़ देते हैं, अपने निकल लेते हैं लेकर। तो ये सारी चीज़ें अगर समस्या हैं, समाज में हो रही हैं, तो ये इसमें गलती कहाँ से, मतलब इसका मेन पॉइंट अगर मैं सोचूँ, मैं बताऊँ या ऐसे बैठ के सोचा जाए क्या है इसका, कमी क्या है, तो अगर देखा जाए ना तो कमी जड़ में है। जी हाँ, शुरुआत में जब अगर आप कोई छोटा सा पौधा है, शुरुआत में सुधारना चाहेंगे, कोई टेढ़ा पौधा है, अगर शुरुआत में सुधारना चाहेंगे तो सुधर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो आप उसके टहनियों को या किसी एक भी जो है डाली को नहीं सुधार सकते हैं। अगर सुधारने का प्रयास करेंगे तो डाली वहीं से टूट जाएगी। तो जी हाँ, समय रहते ही अगर आप अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया हम जो है खाली बस उनका जितना आवश्यकता है उसको खाली पूरा कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो वो लोग और सावधान हो जाएं। कहा कि अगर आपको ये लगता है कि खाली बच्चों को ऐसे छोड़ देना तो वो पल जाएंगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि दुनिया में देखिए, अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं है, उसमें अच्छे गुण नहीं है, तो दुनिया में 2 ये चीज़ है, या तो अच्छाई या तो बुराई। अगर अच्छाई नहीं है ना तो बुराई अपने आप आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जहाँ प्रकाश है, लाइट है, अगर लाइट को हम बुझा दें तो क्या होगा? अंधेरे को बुलाना पड़ेगा? नहीं, अंधेरा अपने आप चला आएगा। सेम कंडीशन आपके बच्चों के साथ भी है, या सबके बच्चों, पूरी दुनिया के साथ यही है। अगर अच्छाइयाँ हैं तो ठीक, अच्छाइयाँ नहीं हैं तो बुराइयाँ रहेंगी। ठीक है? तो आप यदि अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, आपका बच्चा है, देखिए अगर बच्चे बिगड़ते हैं ना तो केवल उन्हीं का नुकसान नहीं होता है, आपका भी नुकसान होता है। साथ में वो अपने भी बच्चों का नुकसान करते हैं। कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल, पूरा देश, पूरा पृथ्वी कह लीजिए खराब हो जाएगा अगर अच्छी परवरिश नहीं मिल रही है। तो आज जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, नतीजा है बचपना में उनको अच्छे से परवरिश नहीं किया गया, उनको अच्छी आदतें नहीं सिखाई गई। दिक्कत क्या है? माता पिता को पता ही नहीं है। पुराने माता पिता वही हैं, पुराने ज़माने वाले की डंडा उठाओ, मारना शुरू करो। आज के बच्चे डंडा से सुधरने वाले हैं, लड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। पुराना ज़माना चला गया, रिस्पेक्ट करेंगे डर जाएंगे, डरते वरते कुछ नहीं है। आँख निकाल के देखेंगे, ऐसा लगेगा कि खा लेंगे अभी, तो उनको मारने से आप नहीं सुधार सकते हैं। जी हाँ, मैं खुला चीज़ कह रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा विद्यालय चलता है, मैं 8 क्या 10 साल से, जान लीजिए मैं कम से कम 10 साल से जो है टीचिंग का काम कर रहा हूँ, बच्चों के बीच में हूँ। और मैंने डिप्लोमा भी किया है एजुकेशन में। तो और टेट सीटेट ये जो एग्ज़ाम होता है चाइल्ड साइकोलॉजी वाला, वो भी मैंने किया है। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास जो विषय है, वो हमारा फेवरेट रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ इस चीज़ों को और समझ सकता हूँ, मतलब समझता भी हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं बच्चों को समझता हूँ। हमारा विद्यालय चलता है, तमाम सारे गार्जियन ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि आपको क्या बताया जाए, दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि बच्चे का क्या कैसे विकास होगा, बताइए। मतलब ये इस पर चर्चा बाद में करा जाएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है सीधा सीधा कि अगर बचपन में बच्चों को नहीं सुधारा जाए तो क्या क्या खामियां हो सकती हैं, क्या क्या भुगतना पड़ सकता है आपको। आज इसके बारे में, आज यह भी चर्चा नहीं होगा कि उनको कैसे सुधारा जाए, अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहें तो बेल आइकन को दबा के, मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और अगर ये चीज़ लगे कि हाँ यार, वास्तव में दुनिया में फैलना चाहिए ये बात, क्योंकि कमी जड़ में ही होता है, जो बीज है, बच्चे हैं, इन्हीं में कमी है। अगर ये सुधर जाएंगे तो आगे 10 साल 20 साल के बाद यही तो जाएंगे, तो अपने आप सुधर जाएगा। और दूसरे को क्या करना भाई साहब, आपको तो पता है ना कि आप अपने बच्चे का कम से कम आप चेकआउट तो मार सकते हैं कि हाँ, हम अपने बच्चे का परवरिश अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। शायद आप भी बहुत बढ़िया से नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि आपने देखा भी होगा कि भाई फलाने लड़का तो यार बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, बहुत अच्छा जो है विदेश गया पढ़ने, उसके बाद भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के चला गया, विदेश रहने लगा। तो क्या आपको लगता है खाली स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो जाने से बच्चा आपका रिस्पेक्ट करने लगेगा या आपको जो है सम्मान देगा? जो चीज़ आपको देनी है अगर आप नहीं दे पाएंगे वो चीज़, तो कोई भी सुधार नहीं कर सकता, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा स्कूल रहे। तो मम्मी पापा ये बात अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, और जितने भी मम्मी पापा हैं आपके संपर्क में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको जरूर भेजें ये बात। खामियाजा सुन लो क्या क्या हो सकता है आगे चलकर, मैं कुछ दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए आज सिचुएशन ऐसा है कि कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशानी में हैं। उनके बच्चे का जो है इकलौता बेटा है, पढ़ाए, पूरा जीवन लगा के, खून पसीना लगा के कामयाब हो गया, शादी विवाह हो गया, 2 साल हुआ, चला गया अपनी पत्नी को लेकर बाहर। और ज़्यादा टिन पिन अगर शहर में होता है, शहर में तो ऐसा हम तो देखे हैं कि, सुने हैं, क्या देखे क्या हैं, सुने हैं कि तमाम सारे लोग अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ओल्ड एज होम में, कि वहाँ रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा, खर्चा पानी देते रहते हैं, पैसा भाई पढ़ लेते हैं तो दिमाग चलता है, ये तो पैसा वैसा कमाते हैं दबा के। तो
क्या माता पिता यही सोच के जो है आपको पढ़ाए लिखाए थे या कामयाब करवाए थे? नहीं ना। तो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। देखिए कहते हैं ना कि अगर, और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये बुराइयाँ हैं, जो गंदी चीज़ है या मेंटालिटी अच्छा ना हो पाना है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें जिम्मेदार आप भी हैं। आप भी मतलब अगर आप वृद्धा हैं, आप देख रहे हैं आपके बच्चा, आप अपने बच्चों से परेशान हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। और यदि आप अभी आपका बच्चा छोटा है, अगर इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो आपके साथ भी ये घटना घट सकता है। लाड प्यार करिए, कोई नहीं कहता है कि बच्चों से प्यार ना करें, बच्चों को जो है देख रेख ना करें, सब करिए, लेकिन जो चीज़ें देखनी है अगर उसको नहीं देखेंगे तो पछताएंगे, ये जान लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो इसको एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से समझते हैं। दो किसान थे। एक किसान जो है बहुत अच्छा किसान मान लीजिए, आप किसानों को पेरेंट्स माता पिता मान सकते हैं, और जो खेत हैं, खेत को आप अपना बच्चा मान सकते हैं। तो दो किसान थे, एक अच्छा किसान था, एक थोड़ा सा लापरवाह वाला किसान था। दोनों के पास एक एक बीघा खेत था। दोनों ने क्या किया, अपने खेत को जुतवाया। अच्छा किसान क्या किया, खेत को जुतवाने के बाद, उसकी जुताई करने के बाद, वह जो है उसमें से जितने भी खरपतवार जुताई के समय निकले सबको निकाल लिया, और खेत के जो बड़े बड़े मिट्टी थे, मतलब जो इकट्ठा थे, ढेला जिसको बोलते हैं, उसको फुड़वाया, एकदम माटी को भुरभुरा कराया। और दूसरा जो किसान था, खाली उसने जुतवा दिया बस। उसके बाद ना उसको देखने गया ना कुछ। बीज भैया तो सब डालेंगे क्योंकि खेती करना है, तो बीज डाल दिए लाकर दोनों। अब ये जो किसान था जिसने बाकायदे खेत को तैयार किया था, इसका बीज बहुत बढ़िया जमा और उसमें खरपतवार था ही नहीं। और इसके वाले में शुरुआत से ही खरपतवार था, क्योंकि इसने देखा ही नहीं ना अपने खेत को। समय बीतता गया, कुछ समय बाद जो है, जैसे फसल, एक जो फसल होता है तैयार होने में कम से कम 5-6 महीने का समय मान लीजिए पूरा कंप्लीट होता है। तो 3 महीने में ये गया फिर से देखने के लिए कि हमारा खेत कैसे। अच्छा किसान जो है ये गया, उसने देखा कि भाई उसके खेत में अब आवश्यकता है पानी की, फसल सूख रहा है, इसने पानी चलवाया। दूसरे किसान को भी कहा कि भाई आप भी पानी चलवा दीजिए, आपके खेत भी सूख रहे हैं। तो इसने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब माता पिता क्या करते हैं, खाली आवश्यकता पूर्ति करते रहते हैं अपने बच्चों का, ठीक है। कुछ बच्चे वहाँ भी नहीं करते हैं, कुछ जो है माता पिता ऐसे हैं वहाँ भी नहीं करते हैं। उनको क्या करना, फालतू की चीज़ें पूरा करेंगे। अब देखिए खाद मारना हुआ, कुछ समय बाद खाद को डालना हुआ खेत में, तो इसने भी डाला, दोनों ने भी डाला। भैया उसको भी पता है खाद डालना पड़ेगा। खाद माने बच्चे की परवरिश, शादी विवाह, मेला या कहीं आना जाना, ये सब पूरा देखते हैं बढ़िया से कि कपड़ा है कि नहीं, ये सब वो सब, ये सारी चीज़ें सब देखते हैं। अब खाद क्या करता है, खाद का काम होता है कि पौधे को बढ़ा देना, पौधे को बढ़ा देना, पौधा क्या जो भी खेत में उसको बढ़ा देना। अब अगर आपके खेत में खाली फसल है तो केवल वह खाद फसल को जाएगा, अन्यथा अगर आपके खेत में फसल के साथ साथ अगर उसमें जो है खरपतवार भी हो तो वह खाद खरपतवार को फसल से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बुराइयां समाज में बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा नहीं कि जैसे अंधकार को, मतलब प्रकाश को जैसे हटाएंगे अंधकार अपने आप आ जाएगा। तो खरपतवार जो बुराइयां होती हैं इनको सीखना नहीं पड़ता है। आप अपने बच्चे को एक आदत सिखाते सिखाते परेशान हो जाते होंगे कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, अच्छी आदतें, और बुरी आदतें बिना सिखाए सीख लेता है। तो समाज की ये बात है, मतलब दुनिया है इस तरह से कि बुराइयां अपने आप जो है जहन में घुसने लगती हैं। तो अब ये किसान जो है दोनों से देखिए, अब कंपेयर कर सकते हैं आप। इसने खाली परवरिश की, मतलब खाली जो है देख रेख करता गया, अच्छी परवरिश नहीं की, देखभाल इधर करता गया। अब कुछ समय बाद फसल काटने की बारी आई। अब ये जो अच्छा वाला किसान था, मतलब जो अच्छे माता पिता हैं, ये तो अपने बच्चे से सुख पा रहे हैं अच्छे से। जो भी काम है, जो भी समाज में जैसा भी होने लायक है, बच्चे रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। बहू भी आई है तो वह भी जो है शांति है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता सब सुखी हैं। लेकिन दूसरे तरफ कंडीशन क्या हुआ, अब भाई आप तो हमेशा तो जवान रहेंगे नहीं, एक दिन आप अगर बहू आपकी आ रही है तो आप भी, उम्र आपका हो चला होगा थोड़ा सा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपने खाली देखरेख किया है, परवरिश किया नहीं है। तो बच्चों में जो है वो अंदर से लगाव, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट रहेगा ही नहीं, तो वो आपका बच्चा बिगड़ सकता है। और बिगड़ने के बाद स्थिति इतनी ख़राब होती है कि रोए दिन नहीं बीतता है, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है आगे समाज में देख ही रहे हैं क्या हैं, कैसे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, और ये सोचें कि खाली स्कूल में बच्चा जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली सुधार होगा। तमाम सारे बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने मम्मी पापा को आज रुला रहे हैं, तो आप भी अगर रोएंगे खाली, अगर उनको संस्कार जो आपको देना है अगर वो आप नहीं दे रहे हैं तो अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चों को अच्छी परवरिश करी जाए, ठीक है। तो इस पर आपको वीडियो मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।